दोस्तों मिक्स फिनांस जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, लॉन्च होने के बाद आप देख सकते हो कुछ ही दिनों में लगभग 3 से 4 महीने के अंदर 145 गुना इसका प्राइस में ग्रोथ आ गया है। एस्टर जो रिसेंटली 3 दिन पहले लॉन्च हुआ था, आज ये अगर आप देखोगे लगभग 20 से 25 गुना बढ़ गया है। एंड अगर मैं बात करूँ हाइपर लिक्विड, अगर करंट टाइम में देखते हो ये भी लगभग 20 से 25 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। सो क्या चल रहा है भाई, इन सब प्रोजेक्ट ऐसे क्यों बढ़ रहे हैं और आखिरकार क्यों ये सभी प्रोजेक्ट हमारे पोर्टफोलियो में नहीं थे एंड क्यों नहीं थे एंड कौन से प्रोजेक्ट ऐसे जो है हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए अगर ये नहीं थे। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है इन सभी प्रोजेक्ट के साथ एंड ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जो इनका अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट हम मान के अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपके साथ क्लियर कर दूं। मेरे भाई वीडियो है, दिस वीडियो इज ओनली मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस। इस वीडियो का कोई भी मकसद नहीं है आप किसी प्रकार की क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट या फिर निवेश करो। इनकेस फिर भी आपको क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट या फिर निवेश करना है तो अपनी रिसर्च खुद कंडक्ट कर लेना टू मेक योर ओन रिसर्च। एंड वन मोर थिंग, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सो अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना। तो भाई सबसे पहले जैसे कि मैं बात कर रहा था, मिक्स फिनांस आ जाता है। आ जाने के बाद मिक्स फिनांस बूम करता है एंड यहाँ अगर आप देखोगे मिक्स फिनांस लॉन्च हुआ था जून 25, ठीक है, 19 जून 2025 को लगभग $0.04 पे एंड ये अभी सितंबर 11 तारीख को $18 को टच करके आया है एंड अभी $9 पे चल रहा है। समझ सकते हो भाई 1045 गुना एक टोकन बढ़ जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर। एंड ना मेरे पास है, ना आपके पास है, ना किसी भी इन्फ्लुएंसर के पास है। आया खाया वाया कुछ नहीं भाई, गिलास तोड़ा पूरी की पूरी 1045 गुना की। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा ये टोकन की ना, अगर आप डिटेल्स में जाओगे टोकन में कुछ चीज़ें हैं लाइक अगर इनकी सप्लाई का डिटेल आप यहाँ पर नहीं देख सकते कि टीम के पास कितना सप्लाई है, किसके पास कितना सप्लाई। तो मैक्सिमम सप्लाई दोस्तों टीम के पास होते हैं, वर्ल्ड्स के पास आते हैं। एंड ये क्या करते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट मार्केट में आते हैं भाई, पैसा डालते हैं, उठाते प्रोजेक्ट को उठाते उठाए एंड हम जैसे रिटेल छोटे मोटे इन्वेस्टर यहाँ पर फंस जाते हैं कि भाई हाँ बढ़ रहा है लगा दो। एंड ये रेक्ट ऑन वॉच हमारे को ऊपर एंड नीचे दोनों तरफ से ये क्या करते हैं, रेक्ट कर देते हैं। हमको लगता है कि भाई हाँ ये बढ़ेगा, जैसे ही हम डालते हैं पूरी ऊपर में ये सेलिंग करके नीचे लेके आते हैं। सेम थिंग सिनेरियो अगर आप देखोगे एस्टर के साथ, एस्टर अगर आप देखोगे एस्टर भी पिछले 3 दिनों में इतना ग्रोथ भाई कहाँ से आ जाता है। एस्टर का नाम किसी ने सुना नहीं होगा, एस्टर प्रोजेक्ट के बारे में किसी ने जाना भी नहीं होगा, कोई इन्फ्लुएंसर ने भी आपको नहीं बताया होगा, इवन कहीं पर ट्वीट भी आपने नहीं देखा होगा। बट एक चीज़ आपने देखा होगा कि अचानक से एस्टर को लेके सीजेड बाइनांस ट्वीट कर देता है। ट्वीट के बाद इसकी प्राइस क्यों बढ़ जाती है, क्यों भाई, मैक्सिमम सप्लाई टीम वाले हैं, इन्हीं के पास इनकी मैक्सिमम सप्लाई है। मतलब ये मान के चलो कि लोगों के, आम जनता के पास, रिटेलर के पास कोई भी सप्लाई नहीं होता है। सो ऐसे प्रोजेक्ट ही ऐसे बढ़ते हैं जो रिटेलर के पास होगा। लाइक हाइपर लिक्विड भी अगर आप देखोगे, हाइपर लिक्विड प्रोजेक्ट एक ऐसा आया है जो कि रिटेलर के पास नहीं था। ये कुछ ही चुनिंदा टेस्टनेट यूजर के पास थे जो उनका टेस्टनेट यूज कर रहे थे। तो रिटेल इन्वेस्टर के पास ऐसे प्रोजेक्ट आते ही नहीं है जो कि भाई 50, 100, 200 गुना, 20 गुना, 25 गुना अचानक से बढ़ जाए। अगर मिल जाते हैं कोई याद तो वही किस्मत। एंड आज के टाइम पे अगर आप देखो ये नए प्रोजेक्ट, टुड्डू चुन्नू प्रोजेक्ट आजकल आए हुए प्रोजेक्ट भाई बिलियंस ऑफ डॉलर के मार्केट कैप पे खेल रहे हैं। ये $1.2 बिलियन पे चल रहा है। एस्टर अगर देखोगे इसका भी लगभग 2 पॉइंट समथिंग बिलियन पे चल रहा है। अगर आप हाइपर लिक्विड का देखोगे लगभग 17-20 बिलियन के आसपास चल रहा है। तो क्या भाई कहाँ से आ रहे हैं पैसा। जो बेसिक फंडा है ना दोस्तों, ऐसे प्रोजेक्ट किसी के पास नहीं होगा। मतलब आते हैं आज और कल बूम कर जाते हैं। कैसे किसी को पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट बूम करेगा। फंडामेंटल्स उतना कुछ स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ डेक्स के टोकन है, ठीक है, डेक्स के नेटिव टोकन है जैसे दूसरे डेक्स के होते हैं। तो फंडामेंटल्स तो ऐसा कुछ ज़्यादा तगड़ी है नहीं कि इनमें भाई बवाल आ जाए, लोगों की बाढ़ आ जाए। इवन अगर आप देखोगे ट्विटर पे जाके देखोगे, यहाँ वहाँ जाके देखोगे, लाइक मैं मिक्स फिनांस पे ही आपको लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल ये तो बहुत बड़ा हुआ है ना, तो इसको मैं आपको लेके चलता हूँ। तो अभी इसके ट्विटर पे भी आप जाके देखो, कोई उतनी बड़ी तगड़ी यहाँ पर इनकी फैन फॉलोइंग नहीं है, यूज़र बेस नहीं है, ना कम्युनिटी इतनी बड़ी है। आप देख सकते हो 140K का फॉलोअर्स है। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ज़्यादा कुछ डिटेल्स है भी नहीं, ठीक है, इनके ट्वीट्स में भी ज़्यादा कुछ डिटेल्स है नहीं। तो कहाँ से भाई कैसे कर लेते हैं ये लोग ये चीज़ें। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों का खेल है। अब ऐसे तो ना जाने कितने प्रोजेक्ट है। अगर मैं बात करूँ डेक्स वाले, ठीक है, ये सभी डेक्स है। डेक्स मतलब जहाँ पर ट्रेडिंग करवाते हैं लोग, एक एक एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। सो ये इट इज़, हम परपेचुअल टैक्स को देखते हैं लाइक एस्टर, मिक्स फिनांस, ठीक है। तो ये सभी हाइपर लिक्विड या अभी नंबर, अब देखो ये तीनों प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया, इनकी जो सप्लाई है ना किसी के पास नहीं है, ना मेरे ना आपके पास। हाँ अभी अभी थोड़े बहुत हो सकते हैं क्योंकि अभी अभी नाम सुन रहे थे, थोड़े हो सकते हैं, बट जब ये प्राइस में ग्रोथ आया तब किसी के पास नहीं था। सो यहाँ पर इन तीनों को छोड़ के अगर देखोगे यहाँ पर लॉट्स ऑफ डेक्स है। लाइक यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लगभग 29 डेक्स एसेट्स है
जिनमें अगर मैं बात करूँ मेरी कुछ फेवरेट टोकन्स है जो मुझे लगता है कि हाँ रिटेलर के पास इनकी टोकन्स से एंड अच्छी खासी बूम आएगी अगर वेल्स ने यहाँ पर सपोर्ट करा तो। देखिए आज के टाइम पे बेसिक फंडा क्या हो चुका है ना, बहुत सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मार्केट में हैं बट कोई भी वेल्स इनको सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि वेल्स को पता है कि लोगों ने नीचे से इनको उठा के रखा है, लॉन्ग पोजीशन ओपन करके रखा होगा, तो भाई अगर वेल्स उठाएंगे तो अल्टीमेटली उनका लॉस ही होगा क्योंकि आज किसी एक टोकन का वैल्यू $1 पे चल रहा है एंड वो लोअर जोन पे चल रहा है एंड ज़्यादातर सप्लाई जो है कम्युनिटी के पास से रिटेलर के पास है। सो वेल्स अगर पैसा डालेगा, जैसे ही प्राइस ग्रोथ आएगी, जैसे ही प्राइस पंप होगी तो सिंपल बात है कि लोग प्रॉफिट बुक करना चालू करेंगे, वेल्स की पैसा जाएगा। तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट आज के टाइम पे यही चल रहा है, एक आध दो चार गिने चुने जैसे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, BNB हो, ये टॉप क्लास प्रोजेक्ट है जो कि ETF एंड इंस्टीट्यूशन की वजह से भी बढ़ रहे हैं। अदरवाइज ये छोटे प्रोजेक्ट है, इन पर कोई ग्रोथ नहीं है। बट जैसे मैं बात कर रहा था कुछ फेवरेट यहाँ पर हमारे इस लिस्ट पे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, लाइक जुप जिसके ऊपर काफ़ी टाइम से बात करें, ये सोलोना का एक डेक्स है, ठीक है। सन टोकन अगर मैं बात करूँ, ये ट्रॉन इकोसिस्टम का डेक्स का टोकन है। एवो ये अगर आप देखोगे ये भी अभी इक्विवेलेंट फेज में है। देन अपेंटिस अगर आप देखोगे ये भी एक डेक्स का टोकन है एंड इन सभी टोकन को आप सिंगल 1-in-1 इंडिया का टॉप मोस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज, टॉप मोस्ट ट्रस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX पे एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। आपको 10 जगह कोई भटकने की जरूरत नहीं है। सभी टोकन जो मैंने आपको बताया कि डेक्स के जो सभी टोकन है, जो अच्छे टोकन है, ये आपको CoinDCX पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ अगर आप चाहो तो इनके ऊपर एक अच्छी खासी एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्ट, इफ़ अगर आपको करना ही है पोर्टफोलियो क्रिएट, ठीक है। बाद बाकी देखिए ये इनमें से बहुत सारे टोकन जो है अभी तक बाइनास पे नहीं आए हैं, ठीक है। बाइनास पे लिस्टेड नहीं है, कुछ कुछ है, कुछ कुछ नहीं है। सो बाइनास पे जब लिस्टिंग हो जाती है ना, टोकन का वैल्यू काफ़ी बढ़ जाता है। अगर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ एस्टर की बात मान के चलो कि सिर्फ और सिर्फ एस्टर का जो प्राइस में ग्रोथ आया है वो बाइनास के ट्वीट की वजह से, सीजेड बाइनास ने ट्वीट एक डाल दिया एंड ट्वीट की वजह से इसमें इतनी ग्रोथ आ गई एंड सीजेड बाइनास ने ट्वीट डाला। क्या रीज़न था भाई? क्योंकि सिंपल रीजन है, सीजेड बाइनास ट्वीट कर रहा है तो उसका कुछ पर्सनल इंटेंशन तो होगा ही, इसके ऊपर बेनिफिट्स होगा ही। तो ये टोकन 0.1 से चला जाता है लगभग $2 के आसपास। अब यहाँ ये तो क्लियर कट मैनिपुलेशन भी हुआ बट यहाँ पर लोगों को काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिला। अगर मान के चलो आपको कहीं से पता चल जाता कि आपने इस टोकन को लगभग $0.1, $0.2, $0.3 पे भी लिया होता है एंड ये $2 तक जाता, तो आप कितने अच्छे यहाँ पर ग्रोथ में आ जाते। बट आपके पास नहीं है, लेकिन आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है। जैसे कि मैंने बताया कि परपेचुअल डेक्स के कुछ अच्छे टोकन्स हैं जो कि रिटेलर के पास है एंड जो कि अभी अभी भी है मार्केट में आए हैं एंड जो बढ़ने के चांसेस भी है, कुछ बढ़ने की इसमें उम्मीद लगती है क्योंकि इनकी जो प्रोजेक्ट पोटेंशियल है काफ़ी अच्छा है। सो इन सभी को बाइनास लिस्टिंग से पहले अगर आप ग्रैब करके रखते हो, कोई भी एक्सचेंज हो, कहाँ पर भी रखते हो, आपको अच्छी खासी एंड जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप CoinDCX में जाते हो तो ये सभी टोकन्स अवेलेबल है, आपको दूसरे तीसरे एक्सचेंज पे जाने की जरूरत नहीं है। एक ही एक्सचेंज पे, वो भी दोस्तों सिर्फ देख सकते हो यहाँ पर INR पेयर के साथ आपको ये सभी टोकन्स मिल जाएंगे। जैसे कि देख सकते हो जुप INR, ठीक है। तो आपको कोई हेडेक लेने का नहीं है कि यूडिटी लेके आओ, यूडिटी लो, फिर एक्सचेंज पे डालो, फिर वहाँ से लो, इतना कोई झमेला नहीं है। डायरेक्ट अपने कैश के थ्रू यानी कि INR के थ्रू आप इन सभी टोकन को होल्ड कर सकते हो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अगर आप चाहो तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाद बाकी दोस्तों सारी डिटेल आई थिंक सो मैंने आपके साथ कवर कर डाली कि ये जो डेक्स मिक्स फिनांस हो, एस्टर हो, हाइपर लिक्विड है, ये बड़े क्यों एंड इनसे प्रोजेक्ट बढ़ते क्यों हैं एंड हम लोगों के पास ऐसे प्रोजेक्ट आते क्यों नहीं हैं, हम लोगों के पास जो भी प्रोजेक्ट आते हैं वो बढ़ते क्यों नहीं है। तो इसका सिंपल क्लियर कट आंसर आपको मिल गया कि ये सभी टोकन्स की सप्लाई जो है वो हैंडल करते हैं टीम वाले एंड कुछ टीम वाले मतलब वेल्सी होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, वो टोकन्स बनाते हैं, मार्केट में लाते हैं, टोकन को उठाते हैं, रिटेलर को रेक्ट करते हैं। तो सिंपल यही चीज़ है, फंडा अभी क्रिप्टो में चल रहा है एंड यही चलेगा। बट एज ए क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर, एज ए क्रिप्टो होल्डर एंड एज ए क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर, मेरी काम है आप तक सच्चाई पहुंचाना कि कैसे, कब एंड क्यों कैसे हुआ। तो वही चीज़ें यहाँ पर देखने मिल रही है। बाद बाकी आप तो खुद ही समझदार हो। उम्मीद करूंगा दोस्तों सारी डिटेल चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर कर डाली। आज इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं वेरी नेक्स्ट वीडियो के एंड। वीडियो का एंड करने से पहले एक और डिस्क्लेमर के साथ कहना चाहूँगा, ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है एंड अगर आप हमारे सारे सोशल चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके आप फॉलो भी कर सकते हो एंड ज्वाइन भी कर सकते हो। तो आज इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं वेरी नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद।